हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम कराएंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट कैसे करते हैं विद इन शॉर्ट। चलिए इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स नोट करिए पहले। नोट इट। इफ यूनिट डिजिट इज 1 हो, अगर आपके पास से कोई भी वैल्यू दी गई है जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना, अगर उसके लास्ट में 1 हो तो उसका जो स्क्वायर रूट है, लास्ट नंबर ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा? लास्ट नंबर ऑफ स्क्वायर रूट। क्या होगा? या 1 होगा और 9, राइट। आपके पास इफ द यूनिट डिजिट इज 1, मेरी बात समझ गए जी। किसी भी स्टेटमेंट में जिसका हम स्क्वायर रूट निकालने हैं, अगर हम लास्ट में 1 होगा, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? या 1 होगा या लास्ट में 9 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता, ये 1 आ जाएगा। 9 को जब करेंगे स्क्वायर 81 है तो भी 1 आ गया जी, राइट। यदि 4 होगा, यदि 4 होगा तो आपके पास क्या होगा? यदि 4 होगा या 2 होगा या फिर आपके पास दिस इज इक्वल टू 8 होगा। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, तब भी लास्ट में 4 आ गया। बस 2-3 पॉइंट याद रखने आपने। यदि आपके पास 5 होगा, 5 का तो क्या होगा? एक ही होता है, उसका 5 ही होगा, राइट। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25, लास्ट में 5 है। यदि 6 हो, यदि 6 हो तो क्या होगा? या 4 होगा या आपके पास 6 होगा। 4 को 4 से करिए 16, तभी लास्ट में 6 आता है। अगर 6 को 6 से करेंगे 36, तभी लास्ट में 6 आता है। एक आपके पास 9, तभी आपके पास या 3 होगा और या 7 होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 है, 49 का भी लास्ट में 9 आ गया। पॉइंट क्लियर? सिर्फ ओनली दीज आर दी डिजिट्स जिनका हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिनके लास्ट में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, अदरवाइज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब आपके पास है फॉर एग्जांपल, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं। 7, 9, 2, 1। बड़े ध्यान से देखना। जब हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास बेटे ये हम पेयर्स बना लेते हैं। ये आपके पास पेयर्स बन गए। अब इसमें लास्ट में क्या है? 1। यदि 1 हो या तो फिर 1 होगा आंसर में लास्ट में, तो या फिर 9 होगा। इसका मतलब आपके पास लास्ट में या 1 होगा और या 9 होगा। हाँ, मेरी बात समझेंगे। इन दोनों में से चेक करेंगे कौन सा होगा। अब बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक हो गई है। 79 क्या करते हैं हम? 79 8 इंटू 8 64 है। अगर हम 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 है। आप पॉइंट क्लियर हो गया।
इसका मतलब आंसर में 8 आएगा। ये तो 81 तो 79 से अब हो गया ना, एक तो 8 आ जाएगा, 8 के साथ देखना 1 आएगा कि 9 आएगा, बस दिस इज द टेक्निक, राइट। 79 here 79 is nearer to 81। 79 को इन दोनों में से चेक करके देखिए कौन सा नज़दीक है नंबर। 81 नज़दीक है, यदि 81 नज़दीक है तो आपके पास ये 9 आएगा। आप मेरे कहोगे ना therefore take 9, therefore take 9, ये 9 लेंगे हम। दिस वन इज 9, टेक 9, 8 9, आंसर कितना आ गया 89, 89 इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जब हम करेंगे तो 1 सेकंड लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये लास्ट में 1 है, 1 और 9 है, 79 है तो 8 आएगा, क्योंकि 9 तो आ ही नहीं सकता, ये बड़ी टर्म होगी इससे, ठीक है ना। 8 आएगा, मैंने 8 लिख दिया। इन दोनों में से कौन सा आएगा, जो इन दोनों में से नियर होगा 79 के। तो 79 जो है 81 के नियर है, 81 के नज़दीक 79 आता है। तो जब 79 आता है 81 के नज़दीक है, तो आपने क्या करना, ये सेकंड, दिस वन इज दी सेकंड। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल ले लीजिए। मैंने ये एग्जांपल ले ली, ये दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5041। लास्ट में क्या है 1। अगर लास्ट में 1 है तो आंसर में क्या होगा, या 1 होगा या 9 होगा। देयरफॉर लास्ट में या 1 होगा या फिर 9 होगा। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना है, पेयर बना दीजिए। ये 50 है, देखो 7 × 7 दिस इज इक्वल टू 49, 8 × 8 दिस इज इक्वल टू 64। एक स्टेप यहाँ से डाउन है, एक स्टेप ऊपर ले लिया मैंने। आंसर में क्या आएगा 7, राइट। तो इन दोनों में से देखिए नियर कौन सा है, 50 के नियर कौन सा है, 50 के नज़दीक कौन सा है आपके पास। तो ये हो गया आपके पास 41 nearer to 50, राइट। तो आपके पास आंसर की आ जाएगा, आपके पास आंसर की आएगा, आप इन्हें लिखेंगे 7। 7 तो वैसे पता चल गया कि आपका 7 ही आएगा, राइट। इनमें से देखेंगे हम 1 और 9 के देखने के लिए हम इन दोनों में से देखते हैं कि 50 के नज़दीक कौन सा नंबर है। ये नंबर आएगा 50 के नज़दीक, इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 1, दिस वन इज़ दी 1। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं, कोई और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है आपके पास 361। चलिए छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे हमें पता कि 361 19 का होता है। इसमें लास्ट ये 1 है, इसका मतलब जब 1 होगा या 9 होगा। बिल्कुल सिंपल, पेयर बना दीजिए। 3, एक तो हो गया 1 × 1 दिस इज इक्वल टू 1, एक आ जाएगा 2 × 2 दिस इज इक्वल टू 4। सिंपल आपने आंसर लिखना है। इसमें आंसर की आ जाएगा आपके पास 1 आएगा, राइट। अब ये देखना 1 और 9 दोनों में से कौन सा नंबर आएगा। 1 और 9 के लिए इन दोनों में से नज़दीक कौन सा है 3 के, दिस वन इज़ 4 इज़ नियरर। ये आपके पास जो नंबर है ये नज़दीक है, नियरर टू 3, ये नियरर टू 3 है ये नंबर, क्लियर। इसका मतलब आपके पास सेकंड 9 इज़ दी आंसर। आपके पास बेटे ये आंसर आ गया, हो गया सिंपल टेक्निक। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लीजिए। हम ले रहे हैं 6 7 2 4, इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ये भी हो गया। लास्ट में कितना आ गया 4 आ गया। 4 के लिए आंसर में क्या आएगा, लास्ट में या तो 2 होएगा या फिर आपके पास 8 होएगा। 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर 64, तब भी 4 आता है।
बिल्कुल सिंपल टेक्निक होगी है, आपके पेयर बन गए जी, राइट। तो ये हो गया 67, इसका मतलब 8 इंटू 8, एक तो 64 हो गया, 9 इंटू 9 81 हो गया। आंसर में तो 8 ही आएगा, और इन दोनों में से देखना नंबर कौन सा आएगा। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। तो जब हम आंसर लिखेंगे, 8 तो हम लिखेंगे, राइट। ये नंबर 67 के नज़दीक कौन सा है? ये वाला नंबर 67 के नज़दीक है, दिस वन नियर टू 67, ये फर्स्ट नंबर, इसका मतलब फर्स्ट, तो हम ये 2 लेंगे, राइट। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 82। 82 इज़ दी आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 82। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आइए। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 7569, लो जी पेयर बना लीजिए। लास्ट में 9 है, इसका मतलब क्या होगा? आंसर में क्या आएगा? लास्ट डिजिट या तो हमारा 3 होगा या फिर हमारा 7 होगा। बिल्कुल सिंपल सी गल है। 75 है, 75 मीन्स 8 इंटू 8 64 हो गया, 9 इंटू 9 81 आ गया। अब इसमें से देखिए कि 75 के नज़दीक आपके पास कौन सा नंबर है? ये है नंबर 75 के नज़दीक, मेरे टू 75, इसका मतलब सेकंड, तो आपके पास सेकंड ले लीजिए 7। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 8 7 87। आपके पास जो आंसर आ गया बेटे, इसका आंसर इज़ 87, राइट। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट 25281, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये पेयर बना दिया लास्ट में, ये आपके पास जो बच गया। लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 है तो लास्ट में क्या होगा? या 1 होगा या आपके पास बेटे 9 होगा। बड़ी सिंपल सी बात है जी, आंसर में या 1 होगा या 9 होगा। ये 252 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 इंटू 15 ये बन जाएगा 225, 16 इंटू 16 ये हो जाएगा 256। इन दोनों में से ये देखिए कि इसके 252 के नियर नंबर कौन सा है? ये नंबर है आपके पास नज़दीक इसके, ये दिस वन इज़ नियर टू 252 सेकंड वन मीन्स आपके पास 9 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 1 5, दिस वन इज़ 9, दिस वन इज़ दी आंसर। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। 7 नंबर पे आ जाइए, ये उनका जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। और 7 नंबर पे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास ये आ जाएगा 62001, हम इसका स्क्वायर रूट कर, फिर 1 आ गया जी। इसका मतलब 1 है तो लास्ट में क्या होगा? 1 होगा या फिर आपके पास 9 होगा। मैंने ये पेयर बना दिया, राइट। पीछे से पेयर बनाना आपने, बाकी टर्म सारे कंप्लीट आप ले लीजिए। इसका मतलब 24 को जब हम 24 से करेंगे ये आएगा 576 है। 25 को जब हम 25 से करेंगे ये बन जाएगा 625। 620 के लेस में और ग्रेटर में दोनों नंबर लिख लीजिए, राइट। अब इनमें से देखिए कि नियर नंबर कौन सा है, तो नज़दीक तो ये नंबर है, नियर टू 620। जब सेकंड नंबर है तो ये 9 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटे, आंसर इज़ 249, दिस वन इज़ दी आंसर 249। 8th क्वेश्चन लेते हैं, एक सम और करते हैं इसका। आप लिख रहे हैं स्क्वायर रूट 1321
5। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपने, क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 में तो चॉइस है ही नहीं, ओनली 5। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट आपके पास क्या होएगा 5, बस। अगर लास्ट में 5 है तो ओनली 5 है, एक ही है। ये आपके पास जो मैंने हिंट दिया, ये देखिए, अगर 5 है तो उसका 5 ही होगा आंसर में। क्लियर? अब बस वही सेम टेक्निक कर दीजिए। तो आपके पास बेटे कितना हो गया, 11 इंटू 11 कितना, ये 25 है, 11 इंटू 11 121 आ गया। और आपके पास 12 इंटू 12 ये हो जाएगा 144। ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने कोई चॉइस तो देखनी नहीं इसकी, तो सिर्फ 11 इंटू 11, राइट। तो ये आपके पास हो गया 11 इंटू 11 21। इसका आंसर कितना आ गया, बिल्कुल ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 11 5, दिस वन इज द आंसर। क्लियर होगा ना जी। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये 9th क्वेश्चन है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं इसको ले रहा हूँ 60025। आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर करना, इसमें लास्ट में कितना है 5, लास्ट में 5 है। तो ये 600 को हम क्या लिखेंगे, 24 इंटू 24, ये आ जाएगा 576 है, 25 ऊपर चला गया, 25 इंटू 25 625। इसका मतलब हम ये लेंगे, ये तो 600 से ऊपर चला गया। 24 सीधा आंसर ही लिखना है आपने, आपके पास बेटे आंसर आ गया 245। दिस वन इज द आंसर, 245 इज द। एक लास्ट ये क्वेश्चन ये भी करके देख लेते हैं, आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा ये सारा ही। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 3 4 9 6 9, दिस वन, राइट। लास्ट में एक पेयर बनाना आपने, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में या तो 3 आएगा या आपके पास 7 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 9 आ गया। तो 349 को हम क्या लिखेंगे, देखिए ना, 349 18 इंटू 18 कितना होता है 324। तो 19 इंटू 19 कितना होता है 361। इन दोनों में से नज़दीक नंबर कौन सा है, ये 361। तो 361 ये नज़दीक नंबर है, नियर टू 349, 349 के नज़दीक है ये, राइट। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 7 लेंगे इसमें से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 187 इज़ दी आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको टाइप बिल्कुल समझ आ गया। बस इतना ही करेंगे लेक्चर में बेटे। गुड लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।